Hello, hi, hello, good morning. Yes, good morning, my standard 5 James. Yes, all. कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स. हाउस यू ऑल? फाइन ऑल. हाँ, लग ही रहा है आप लोग फाइन होंगे. ये आपकी क्लासमेट है ना? आपकी क्लास में पढ़ती है ना ये बेबी? यस. देखो अब इसके फेस पे इतनी अच्छी सी स्माइल है. होप आप लोग के फेस पे भी इतनी अच्छी स्माइल होगी. राइट? तो बेटा again good morning and welcome to Vijay's mathematics class. Okay, and today's our lesson or our topic or our chapter in workbook. Okay, आज हमारा जो चैप्टर है हमारा लेसन है वो वर्कबुक के अंदर है. Okay, so let us start a chapter number 30. Okay, in workbook. Okay बेटा, चलो बाकी बताओ जब अच्छे हो ना, सब मज़े में हो ना? ओके, देखो बेटा वर्कबुक के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन तो कर दिए थे है ना. और रिसेंटली अभी जो हमारा वीकली टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन मैंने दिए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे से किया भी है, करेक्ट किया एकदम अच्छे से. ये मेथड वाला दिया था, पता है ना आप लोगों को? यस, ऑल वेल ना. चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इसके अंदर हमने क्या सीखा है? मोस्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखा. राइट, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था. फिर ये सेकंड जो क्वेश्चन है ना ये भी दिया था. थर्ड क्वेश्चन भी ये रहा. थर्ड क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, डायरेक्टली करना है ना. हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो. देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 9 और ये 18 है, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 8 से मल्टीप्लाई करो. ओके, उसके जैसे ही है. और आपको डायरेक्टली आता है ना कि पहले ये 2 डिजिट्स है तो हम 1 0 रखेंगे, फिर 1 का टेबल सबके साथ बोलेंगे, फिर सेकंड लाइन में 8 का टेबल सबके साथ बोलेंगे ना. यहाँ पे भी ऐसे 2 डिजिट्स तो एक 0 रख दिया, फिर 2 से स्टार्ट करना है, 2 का टेबल तो सबके साथ, फिर 7 का टेबल सबके साथ. काफ़ी बच्चों की मेथड अलग होती है ना. वो लोग पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें? 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 का टेबल सबके साथ बोलेंगे, फिर नीचे वाले लाइन में एक 0 रखेंगे, फिर 2 का टेबल सबके साथ बोलेंगे. इन शॉर्ट यहाँ पे नीचे जितने डिजिट्स होते हैं ना उतनी लाइन यहाँ पे बन रही है, 1 लाइन 2 लाइन्स. ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपको आते हैं, मैंने दिया था, देखो टिक किया हो. सो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स. अब ये कुछ पैटर्न्स है बट ये पैटर्न है मैथ्स के रिलेटेड. यस, डिजिट्स के रिलेटेड पैटर्न है. बहुत यानी बहुत ईजी पैटर्न है. आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा. सी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है. देखो ए 10 + 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 22. अब बेटा आपको पता है अभी आप 6 स्टैंडर्ड में तो नहीं, 6 या 7 स्टैंडर्ड में आएगा. एक रूल मैंने आपको बीच में बताया था, बॉड मास, BODMAS. बॉड मास का मीनिंग क्या होता है? ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, इसका मतलब होता है, देखो मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली अभी ये वाले स्टैंडर्ड में नहीं सीखना है, हमको 6 में सीखेंगे. बॉड मास का मीनिंग होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन करें ना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन के जिसमें मल्टीप्लाई भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, डिवाइड भी हो, तो सबसे पहले हमको किसका सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है. मानो प्लस भी दिया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया है, तो सर पहले 10 + 3 करना है कि फिर 3 + 4 करना है? आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ना. तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि पहले प्लस आई करना है, इन दोनों का करना है कि फिर इन दोनों का करना है. देखो इसमें तो सिर्फ 2 साइन दिया है, प्लस का और मल्टीप्लाई का, तो चलो बहुत इजी भी हो जाएगा. लेकिन मानो ये क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा हो, उसमें माइनस भी दिया हो, डिवाइड भी दिया हो, फिर ब्रैकेट भी दिया हो, ब्रैकेट तो जानते हो ना ब्रैकेट किसको बोलते हैं, वो भी दिया हो, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैथ्स में एक रूल है और वो रूल का नाम है बॉड मास. बोलो मेरे साथ सब लोग एक साथ लाउडली, बॉड मास. ओके, यहाँ पे बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट. आप लोग सुन के लिख लेना, नोटबुक के अंदर लिखना हो तो, अदरवाइज चलेगा. बी फॉर ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, ब्रैकेट ऑफ का मीनिंग यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई समझेंगे. ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई. डी, अब ये तो सिंबल डी मास. अच्छा, आप लोग डी मार्ट में जाते हो ना, जनरली हम लोग को यही याद रखना है, जनरली BO याद रखने ही नहीं रखना है हमको, जस्ट ओके आपको लिए पूरे माइंड में फिट कर देना. डी मास, डी मार्ट नहीं है, डी मास है. अगेन आई एम टेलिंग यू, आप डी मार्ट याद रखोगे तो डी मास आपको याद हो जाएगा. डी फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो अब पता चल गया ना, कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर मानो ब्रैकेट भी दिया हो तो सबसे पहले हम किसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे? ब्रैकेट का, देन
डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर देख के बताओ, सबसे पहले क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, देन एडिशन आता है। पहले डिवीज़न तो है ही नहीं, यहाँ पे है डिवाइड नहीं है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ले लो, ओके, और उसके बाद एडिशन। तो आप समझ गए ना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, पता चल गया। तो सबसे पहले मैं किसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन। देखो एज पर द रूल ऑफ BODMAS पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, यहाँ पे डिवाइड भी नहीं है एंड सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। सो व्हाट हैव वी टू डू, वी हैव टू डू फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखो 3 4 जा कितना होता है बेटा, 12 होता है ना, 3 4 जा 12। चलो अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो गया और हमने क्या बना दिया, 12। अब हमारे पास कौन से नंबर आएंगे, 10 + 12, 10 + 12, और 10 + 12 कितना होता है, 22। गॉट द आंसर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सेम यहाँ पर भी 4 4 जा 16, 16 और 11 हो गया ना 27। यहाँ पर भी 5 4 जा 20, 20 और 12, 20 एंड 12 हो गया ना 32। सोचो कि सर पहले एडिशन करेंगे तो बेटा आंसर रॉन्ग होगा। देखो देखना है, देखो 12 5 जा 15, 12 5 जा 15 होता है ना नहीं, 12 + 5 17 होता है, ये 5 जा नहीं है बेटा, प्लस है। 12 + 5 17, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। तो यहाँ पे 68 दिया है नहीं ना, तो फिर रॉन्ग हो गया ना। तो आपसे BODMAS याद रखोगे ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके चलो अब यहाँ पे ऐसे हम लोग कोई नंबर लिखेंगे, जैसे 10 11 12 है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 13 14 15। अब यहाँ पे 3 4 5, तो यहाँ पे 6 7 8। ओके अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 4 जा, बोलो जल्दी से, 24, 24 के अंदर 13 डाल दो तो यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा। सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इसके अंदर ये एडिशन कर दो, पता चल जाएगा। ओके तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बी, देखो ब्रैकेट आया ना ब्रैकेट, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट हो जाएगा, उसके बाद ये सारे रूल फॉलो करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे तो एडिशन दिया है, तो सर पहले क्या करें, एडिशन की मल्टीप्लिकेशन। बेटा एडिशन तो दिया है बट ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। अभी जस्ट मैंने बताया ना ब्रैकेट, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड होगा 12 + 1, 12 + 1 यानी 13, 13 हुआ ना 13, और 13 जो इन दोनों का होके 13 आया। अब हमारे पास दो ही नंबर है, 13 × 2, देन 13 2 जा 26। ओके समझ में आ गया ना। सेम यहाँ पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो अरे सॉरी मिस्टेक हो गई, प्लस करेंगे तो 123 + 2 यानी 125, 125 × 3 यानी 125, 3 जा कितना होता है 375। चलो यहाँ पे क्या है 1 2, ये 1 2 3, तो अब हम लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन प्लस 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, या इन दोनों में साथ में नहीं लिखना है हमको। देखो ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर दो नंबर, यहाँ पे 1 2 3 ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके अंडरस्टूड। मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है, इसके बाद प्लस है ना, ये रहा प्लस, तो देखो प्लस तो किया हुआ है, उसके बाद 1 2 के बाद 3 4 5, फिर मल्टीप्लाई है, देखो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, ये रहा ब्रैकेट, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 3 के बाद क्या आएगा 4 5 एंड 6। ओके गॉट इट ऑल ऑफ यू। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एडिशन, एक सेकेंड 1 2, हाँ सही है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का एडिशन। सबसे पहले एडिशन आएगा, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। पता चल गया, समझ में आ गया सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 5,
The expressions are supposed to be equal but something is missing. एक्सप्रेशन पता चल रहा है आपको? मान लो ये जो है ना इक्वल हो सकते हैं बट फिर भी कुछ मिसिंग है. फिर द मिसिंग नंबर. ओके, देखो बेटा 6 जा कितना होता है 36. 6 जा 36 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई वॉट. ये 9 को मैं किसके पहले इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36. तो सेम थिंग 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आएगा. अब सोचोगे मान लो किसी को नहीं पता चल रहा है, मानो ये तो बहुत स्मॉल नंबर है तो आपको नहीं पता चल रहा है, सॉरी पता चल गया इजीली 6 या तो आपको आता है. मानो यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई टू 25 ऐसा लिखा हो, बराबर ऐसा इतना यानी बिगेस्ट नंबर हो तो उन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब हमको यहाँ पे दिया इन दोनों का 36 हो रहा है तो 9 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी कितना होना चाहिए 36. सर क्यों 36 होना चाहिए? बिकॉज ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन इन दोनों के बीच में क्या दिया इक्वल दिया है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होना चाहिए. गॉट इट द आंसर? समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड बेटा? ये बीच में इक्वल टू दिया मतलब ये इक्वल टू के इस साइड जो है वो इक्वल टू के इस साइड वो दोनों कैसे इक्वल है, लिखा है ना एक्सप्रेशन आर सपोज टू बी इक्वल बट समथिंग इज मिसिंग. ये दोनों सपोज ये दोनों इक्वल है फिर भी यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो फिल द मिसिंग नंबर. तो इन शॉर्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड इक्वल टू के राइट साइड. आप लोग इतना माइंड में फिट कर लो कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इक्वल टू है दैट मीन्स वो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल है. और इक्वल बनाने के लिए हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइन भी यूज़ कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स. समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एकदम चटपटा एकदम स्पाइसी क्वेश्चन है ये. हाँ तीखा स्पाइसी, बहुत मस्त है बेटा. ध्यान से सुनना ये लेक्चर्स. ओके, और सॉरी ये लेक्चर्स नहीं ये लेक्चर आप अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना कि सर क्या समझा रहे हैं. इन दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया तो 36 हुआ तो 9 का मैं किसके साथ, आप सोचोगे सर 9 का टेबल चलो काफ़ी स्टूडेंट्स को आता है बट 9 का टेबल ना आता हो तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का जो हमको मिला है ना 36 उसी को 9 से डिवाइड कर दो. इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये पता चल जाएगा. अब 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बताए 4 आएगा. कितना आएगा बेटा 4. पता चल रहा है 9 4. मुझे तो टेबल आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया. चलो यहाँ पे अब इक्वल टू यहाँ पे तो पहले इन दोनों का मुझे पता लगाना पड़ेगा. अब इन दोनों का कितना होगा कौन बताएगा? यस 24 का मुझे तो टेबल आता है. 24 1 24 चूटा 48 24 3 72 then 96 एंड 120. ओके 120. तो इसका कितना है बेटा 120. इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 मतलब कि इक्वल टू की जो लेफ्ट साइड होगा जो ये एक्सप्रेशन वो भी 120 होना चाहिए. तो मुझे बताओ 120 करने के लिए क्या करेंगे, उसमें से एक नंबर तो है ही हमारे पास तो 120 को 10 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर पता चल जाएगा. और डायरेक्टली आपको पता है कि 10 को मैं किससे डिवाइड करूँ तो 120 आएगा. तो मेरे पास एक ही आंसर है 12. क्या है मेरे पास आंसर 12 10 जा 120. ओके पता चल गया. तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है. चलो एक और करवा दूँ. चलो ये तो आएगा आपको. देखो 120 में से 75 को माइनस करेंगे तो जो होगा ना वो इतना होना चाहिए. चलो 120 में से 75 माइनस करो तो कितना आएगा मैं बता दूँ 20. देखो मैं बता देता हूँ पहले ये 20 को साइड में निकाल दो. 120 देखो इसका भी शॉर्टकट्स है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. 75 में कितना डाले कि 100 हो जाए, ये 20 साइड में निकाल दो तो ये 100 हो जाएगा. ओके 100 बचा. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ये 100 है. अब 75 में सिर्फ 25 डाल दो ना, 75 में 25 डाल दो तो 100 हो गया. यानी सबसे पहले हमने 25 डाला और ये 20 साइड में निकाला था ना तो 25 और 20 अगेन 75 में मैं 25 डाल दूँ तो कितना हो जाएगा 100 हो गया. यानी मैंने सबसे पहले कितना ऐड किया 25 और ये 20 साइड में निकाला था तो ये 20 भी इसके साथ ले लो. 25 और 25 के अंदर 20 डालेंगे ना तो कितना हो जाएगा 25 फिर 10 35 और 10 45 तो 45. तो 120 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45. कितना आएगा बेटा 45. सी तो इन दोनों का मैंने माइनस किया तो आया 45. कितना आया 45.
तो मुझे बताओ इक्वल टू यहाँ पे और यहाँ पे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है कोई नंबर से, तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 45 आंसर आना चाहिए। ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ये दोनों एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू दिया है। भाई समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। चलो अब मैंने बताया नहीं पता चलता है तो ये जो हमको मिला है ना इसको डिवाइड कर दो किससे, ये जो नंबर है उससे। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 9 मिलने वाला है। ओके चलो अब 5 का टेबल बोलो तो 5 9 या 45 हो गया ना, दोनों इक्वल, ये और इक्वल हो गया ना। चलो ये भी आएगा ना। यहाँ पे क्या लिया है, इन दोनों का पहले एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। 10 4 जा 40 आया ना, तो 20 के अंदर मैं कितना डालूँ तो वो भी 40 हो जाए। सिंपल है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो ये भी आपको करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो बेटा इक्वल टू के एक साइड जो दोनों नंबर दिए ना सबसे पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग होता है कि हमको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी दिए ना उसके ऊपर वो प्रोसेस करो और फाइनल एक आंसर लाओ, दैट इज़ द सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 24, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 जो मिला ना वो मेरा सिंप्लीफिकेशन हुआ। ओके बेटा समझ में आ गया ना, मतलब क्या मैंने बोला अभी, ये सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग अभी मैंने समझा दिया। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके यहाँ पर भी सेम है, इसमें से पहले इसको माइनस करो, जो आंसर मिलेगा ना, जो आंसर आपको मिलेगा वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए। आई मीन टू से यानी ये जितना होगा उतना ये भी होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेक द सेकेंड नंबर मीन्स के फैक्टर। अच्छा मैंने फैक्टर सीखा ना, फैक्टर किसको बोलते हैं, ये सारे फैक्टर्स हुए बेटा, ये सारे क्या है फैक्टर्स। किसके फैक्टर अभी मैं बता रहा हूँ, सी। तो ब्रेक द सेकेंड इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, मल्टीप्लाई सेपरेटली एंड ऐड। क्या बोला यहाँ पे कि जो सेकंड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, वो सेकंड नंबर को यानी कि फैक्टर को क्या करो आप ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक यानी तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे हम, हंड्रेड्स में, टेंस में एंड वंस में। तो देखो ये इसका हमको एग्जाम्पल दिया है 128, इसको हमको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, आपको समझ में आ रहा है। ये 100 है, ये 20 है एंड ये 8 है। देखो 100, 20 एंड ये देखो यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, एक्चुअली ये 8 है ना, ये भी 3 कर दिया है, ये ना मिस्टेक है, मैं सुधार देता हूँ ठीक है। ये 8 आप लोग भी अपनी बुक के अंदर इसको ये करेक्शन है ना उसको सीधा कर दें, यानी कि ओके पता चल गया ना करेक्शन को। हाँ सेम क्या किया है 4 4 4 8 8 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हमने ब्रेक किया है 4 का 100 के साथ, तो ये तो बहुत सिंपल है, 4 1 जा 4 एंड 100 यानी 2 zeros। चलो 4 20 जा 80। कैसे देखो ये आप याद रखना, ये लाइन सीधी आनी चाहिए, 1 के प्लेस के नीचे वंस का प्लेस, देन टेंस का प्लेस, देन 100 का प्लेस। 4 2 जा 8 एंड 1 0 और 4 8 जा 32। ओके पता चल गया। अभी सबका एडिशन कर दो, 2 देन 8 एंड 3 11, 11 का 1 अगेन 1 कैरी 1 एंड 4 5। तो 4 मल्टीप्लाई 128 उसका एडिशन कितना है 512। एक मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सब आपको करना है। चलो पहले 6 6 6 लिख दो, 6 6 6 देन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। देखो दिख रहा है, इसके जैसे हम लोग कर रहे हैं, ये दिए है ना उसके जैसे। अब इसको ब्रेक करना है तो पहले 100 से ब्रेक, जरूरी नहीं पहले 100 से, आप पहले 8 से भी ब्रेक कर सकते हो, फिर 90 से भी ब्रेक कर सकते हो, फिर 100 से भी ब्रेक कर सकते हो। ओके लेकिन हम लोग है ना सीक्वेंस ली जाते हैं बेटा, हमारे जो मैथ्स का जो रूल है ना उसके हिसाब से। तो मैथ के रूल के हिसाब से पहले स्टार्टिंग यानी लास्ट में क्या होता है, वंस का प्लेस होता है, फिर टेंस, फिर 100। ओके हम लोग को राइट से लेफ्ट जाना है, राइट साइड से लेफ्ट। देखो ये जैसे राइट है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड, राइट में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, वंस का प्लेस, फिर उसकी लेफ्ट साइड में टेंस का, उसके लेफ्ट साइड में 100, फिर उसके लेफ्ट में 1000, फिर उसके लेफ्ट में 10,000, ऐसे होता है नंबर। तो हम लोग उसी तरह करेंगे, सबसे पहले 100 देन 90 एंड 8। पता चल गया आपको। चलो अब 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 और 2 zeros है, देन 6 9 जा 54,
देन 0 एंड 6 8 जा 48। पता चल गया। अब क्या करेंगे बेटा, एडिशन 8 देन 4 एंड 4 8 देन 6 प्लस 5 6 एंड 5 11। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू बेटा, समझ में आ गया? यस, गॉट इट। कैसे किया हमने, ब्रेक किया है। ओके, सेकंड नंबर को ब्रेक किया। ये तो बहुत इजी है यार, ये मैंने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सिखा दिया है सबको। चलो अब ये भी उससे रहा है, एक्चुअली ये मैं ना सिखाऊँ तो भी आपको आया ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई हंड्रेड्स टेंस एंड वन सेपरेटली देन ऐड टू गेट द फाइनल आंसर। सेम यहाँ पे 100 टेंस और वंस ये सेपरेटली दिया है हमको, ये रहा। यहाँ पे ब्रेक करना था, यहाँ पे ब्रेक करके दिया है और उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ए 3 मल्टीप्लाई 127, तो 3 को अलग से लिखा, फिर प्लस मल्टीप्लाई। अब इन तीनों को एडिशन कर दिया 127, तो 3 मल्टीप्लाई 100 एंड 3 मल्टीप्लाई 20 एंड 3 मल्टीप्लाई 7। चलो 3 मल्टीप्लाई 100 यानी 3 मल्टीप्लाई 20 60 एंड 3 मल्टीप्लाई 7 यानी 3 7 जा 21। अब इनका एडिशन 0 0 1, पहले 1 का प्लेस लेंगे राइट, फिर से टेंस का प्लेस 0, यहाँ पे 6 है, 6 और 2 8 देन ओनली 381। ओके, पता चल गया। देखो बेटा, ये जो है ना, कोई एक लाइन हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली दिया है इनको। ओके, चलो अब ये 5 मल्टीप्लाई 243 सी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहले लिख देंगे 5 देन मल्टीप्लाई और फिर ब्रैकेट में ब्रेक करो 200 प्लस 40 प्लस 3 ब्रैकेट ओवर। अब इसको यहाँ पे खाली सेट करना है। ओके, 5 का, हाँ समझ गया, 5 को इसके साथ, 5 को इसके साथ, 5 को इसके साथ। क्या करना है? नहीं यार, ऐसा नहीं करते, शादी थोड़ी ना करवाते, हम लोग तो राखी बंधवाएंगे भाई। ये बड़े भैया हैं, ये उसकी 3 सिस्टर हैं, हाँ ये छोटू है भैया, ये छोटी बहन है, ये दोनों तो बड़े हैं। ओके, चलो पहले 5 को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 1000, 5 को 40 से करेंगे 4 5 जा 20 और एक 0। यहाँ पे भी देखो मैंने वही किया, 5 2 जा 10 और 2 0, यार सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ बेटा मिस्टेक हो गई। 5 2 जा 10 और 2 0 लगा दिए ना। अब 5 3 जा 15। अब क्या करेंगे? एडिशन 0 0 5 यानी 5। टेंस का प्लेस ही पकड़ना है। 0 यहाँ पे भी 0 बट यहाँ पे 1 है तो लिख दो 1। अब 100 का प्लेस पकड़ो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो है ही नहीं यानी 2 का 2। आपको ना आता हो ना तो ये साइड में जो स्पेस है ना, सुन लो मेरी बात सब लोग। अब क्या करना, ऐसे करना, पहले लिख देना 1000, फिर लिखना 200 देन 15। आप ऐसे भी कर सकते हो साइड में ऐसे। चलो 5 का 5 देन 1 देन 2 एंड 1। बोलो कर सकते हो कि नहीं ऐसे? और स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं ना, विजय सर के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे वो इसी तरह डायरेक्टली करेंगे। ओके चलो फिर ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे बेटा। चलो अब ये सी और डी आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रेक द सेकंड फैक्टर इनटू टेंस एंड वंस, मल्टीप्लाई सेपरेटली एंड ऐड। अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन अभी हमने आगे देखा ना, उसके जैसे ही है। कहाँ गया? अच्छा म्यूजिक बजा रहा हूँ, ये रहा इसके जैसे। हाँ बहुत इजी है, ये रहा इसके जैसे भी है सेम। चलो बोलो 6 को किससे किया है? तो ये क्वेश्चन तो आपको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई 19 यानी 6 मल्टीप्लाई 10 एंड 6 मल्टीप्लाई 9। चलो 60 एंड 9, 60 और 54 कितने हो गया? 4 एंड 11। चलो यहाँ पे भी सेम आएगा ना कि नहीं? अरे यार 3 मल्टीप्लाई 70 है ये, और 3 मल्टीप्लाई 3, ये 70 और ये 3। अब यहाँ पे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखो और इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखो। सर इसको कैसे करेंगे? सिंपल है बेटा, देखो यार मुझे बताना पड़ेगा। पहले तो 4 जो है ना, 4 का मल्टीप्लाई 60 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 60 यहाँ पे लिख दो।
फिर 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 60, तो 60 ऐसे नहीं करना है, 4 का टेबल ओनली 6 टाइम्स बोलो, 4 6 जा 24 और एक 0 ये बाकी रह गया था, और 4 7 जा 28। देखो बेटा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ कि मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा इग्नोर कर देना यार, मुझे माफ़ कर देना और बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। ओके 24 ओके सही है, सॉरी 240 सही है, 240 और 28। चलो यहाँ पे एडिशन करो, 8 4 एंड 2 6 एंड 2 ओके 268। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 9। चलो मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ट्राई टू फाइंड द इजीएस्ट ऑफ कोर्स। आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो ये सब मल्टीप्लाई है, ये बी हम बाद में करेंगे, पहले ये 9 क्वेश्चन 9 का ए देख लो। 2 देखो ये 0 0 ज़्यादा दिया है ना, मोस्टली सब में 0 दिया है कि नहीं बेटा? आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था याद है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू व्हाट बोला था ना ऐसा क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग ने बताया नहीं है, पेपर्स देने आते हो आप लोग, काफ़ी बच्चे अकेले आते हैं, आप लोग वैसे आपकी क्लास में काफ़ी बच्चे अकेले ही आते हैं पेपर देने, तो मुझे पूछा भी अच्छा नहीं पूछा था क्वेश्चन, तो आज पूछ लेता हूँ। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू व्हाट। ओके इसका आंसर चलो 2 3 जा 6, 6 3 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 9 होता है ना, राइट। 18 होता है, पागलो बुद्धू गुस्सा आ रहा है मेरे को। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, कितने जीरो ऐड करने हैं? 2 zeros हो गया ना। सेम कौन सा नंबर ले लूँ मैं? ये वाला। 2 7 जा बोलो 14, 14 2 जा, अभी 0 नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2 7 जा, आपको ये लाइन नहीं करनी है, ये वाली आगे तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए करो, और करोगे तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, कितने जीरो अब काउंट करो, पूरे क्वेश्चन में कितने जीरोज है? 1 2 देन 2 0 है, तो यहाँ पे लगा दो 2 0 हो गया ना, एकदम सिंपल। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, ट्राई टू फाइंड द इजीएस्ट। ट्राई करो, कोशिश करो कि एकदम इजी हो जाए। तो देखो बहुत इजी है, 5 8 जा 40, 45 जा, अब 45 जाए तो 45 जा करना है ना, 40 ये 0 अभी इग्नोर किया है हमने, 45 जा, अब 45 जा को भी इग्नोर करो, ओनली 4 5 जा सोचो, 4 5 जा 20, 20 के अंदर एक 0 डाल दो तो 200 और एक 0 डालो तो 2000, यहाँ पे हो गया 2000। 5 8 जा 40, 45 जा 200, 200 और एक 0 हो गया ना 2000। अब ये क्वेश्चन आपको आए तो करना, मैंने भी बोर्ड मास का रूल समझाया था। ओके ये बी सॉल्व करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बी सॉल्व करवाऊंगा बेटा। ओके तो चलो आज के दिन आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 तो हो गया ना, 1 2 3 हो गया है 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चन ये आए तो आप करना, ये तो मैं करवाऊंगा। तो 1 to 9 क्वेश्चन है वर्कबुक में। ओके ये आपका कंप्लीट होना चाहिए वर्कबुक के अंदर। ओके बेटा, बाकी का जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। ऐसे ऐसे बाय बाय तो करो यार। ओके बेटा चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।